आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं सेंट्राइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्राइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दो वर्ड्स के दरमियान जो मेन डिफरेंस है सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। उसके बाद हम सेंट्राइड की मुख्तलिफ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सेंट्राइड किसे कहते हैं? इट इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा पॉइंट जहां पर किसी जिस्म का पूरा वजन अमल करता हुआ तस्वर किया जाए, उसको हम सेंट्राइड कहते हैं। यानी किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पर कंप्लीट मास या कंप्लीट वेट बैलेंस होता है, उस पॉइंट को हम सेंट्राइड कहेंगे। सेकंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन भी चेक करते हैं। इट इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंट्राइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की डेफिनेशन सेम है, यानी दोनों की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड सेम है। अब अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? यानी एक के लिए हम सेंट्राइड का लफ्ज यूज कर रहे हैं और दूसरे के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लफ्ज यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों की डेफिनेशन सेम है। उसकी वजह यह है कि सेंट्राइड का लफ्ज प्लेन फिगर के लिए यूज किया जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लफ्ज सॉलिड फिगर्स के लिए यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि सेंट्राइड का लफ्ज प्लेन फिगर के लिए यूज किया जाता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्ड सॉलिड के लिए यूज किया जाता है। अब प्लेन किसे कहते हैं और सॉलिड किसे कहते हैं? प्लेन का मतलब है जिसमें सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं, यानी ऐसी फिगर्स जिनकी सिर्फ दो डायमेंशंस हो, टू डायमेंशनल फिगर्स हो, उनको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। और ऐसी फिगर्स का ना तो वेट होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। प्लेन मतलब जिसमें ओनली टू डायमेंशंस होती हैं। जैसा कि फर्स्ट डायग्राम रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल साइड को बेस कहते हैं, जबकि वर्टिकल साइड को हाइट कहते हैं। इसी तरह सेकंड डायग्राम ट्राइंगल की है और ट्राइंगल की हॉरिजॉन्टल साइड को बेस कहते हैं, जबकि वर्टिकल साइड को हाइट कहते हैं। यानी प्लेन फिगर्स ऐसी फिगर्स को कहते हैं जो कि टू डायमेंशंस हों, जिनमें सिर्फ दो पैमाइशें हों, यानी लंबाई और चौड़ाई या बेस और हाइट। तो ऐसी तमाम फिगर्स को प्लेन फिगर्स कहते हैं। ऐसी फिगर्स का ना तो कोई वजन होता है और ना ही कैमियत होती है। तो ऐसी फिगर्स के सेंटर को सेंट्राइड कहते हैं। यानी जितनी भी प्लेन फिगर्स होंगी या टू डायमेंशनल फिगर्स होंगी, तो उन तमाम फिगर्स के सेंटर को सेंट्राइड कहेंगे। अब इन दोनों डायग्राम्स में हमें सिर्फ दो डायमेंशंस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल साइड बेस और वर्टिकल साइड हाइट। तो इसलिए इन डायग्राम्स को हम प्लेन फिगर्स कहते हैं और इन प्लेन फिगर्स के सेंटर को सेंट्राइड कहते हैं। प्लेन फिगर के सेंटर को सेंट्राइड कहेंगे, जबकि सॉलिड फिगर के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सॉलिड फिगर मीन जिसमें तीन डायमेंशंस होती हैं। जैसे इस फिगर को अगर देखें तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। इसी तरह ये भी एक सॉलिड फिगर है जिसमें तीन पैमाइशें हैं। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। यानी सॉलिड फिगर्स में तीन पैमाइशें होंगी, थ्री डायमेंशनल फिगर होगी, और प्लेन फिगर में दो डायमेंशंस होगी, यानी ये टू डायमेंशनल फिगर होगी।
जैसे ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ऐसे ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है। अब इसमें तीसरी डिमेंशन यानी विड्थ नहीं है, तो इसमें सिर्फ दो पैमाइशें हैं, इसलिए इन फिगर्स को हम प्लेन फिगर कहेंगे और इनके सेंटर को सेंट्राइड कहेंगे। इसी तरह ऐसी अशकाल, ऐसी फिगर्स जिनमें तीन पैमाइशें होंगी उनको हम सॉलिड फिगर्स कहेंगे। जैसे अगर इस फिगर को देखें तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, यानी इसमें टोटल तीन पैमाइशें हैं, तीन डायमेंशंस हैं। ऐसे ही ये एक फिगर है, इसमें भी तीन पैमाइशें हैं, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। तो इन थ्री डायमेंशनल फिगर्स को सॉलिड फिगर्स कहते हैं और इन सॉलिड फिगर्स के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्राइड। सेंट्राइड मालूम करने के लिए टोटल 6 बेसिक फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये 6 बेसिक फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाते हैं तो किसी भी फिगर का आप आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इन मुख्तलिफ फिगर्स के एरिया, एक्स बार और वाई बार मालूम करने के फार्मूले अच्छी तरह याद करेंगे तो हम किसी भी फिगर का आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फिगर्स कौन सी हैं? नंबर 1 पे है रेक्टेंगल, उसके बाद ट्राइएंगल्स, उसके बाद सर्कल और उसके बाद है सेमी सर्कल और उसके बाद है क्वार्टर सर्कल। अगर हमें इन 6 मुख्तलिफ फिगर्स के एरिया, एक्स बार और वाई बार मालूम करने के फार्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो हम किसी भी फिगर का आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेंट्राइड ऑफ रेक्टेंगल। सेंट्राइड मालूम करने के लिए मैंने आपको टोटल 6 फार्मूले याद रखने के बारे में कहा है, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है सेंट्राइड ऑफ रेक्टेंगल। सेंट्राइड ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस इमेजिन किया, उसके बाद वाई एक्सिस और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। तो इस तरह यहां पर मुझे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया। तो अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं एक रेक्टेंगल इमेजिन करता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूंगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रेक्टेंगल है जिसका हमने सेंट्राइड मालूम करना है। इस रेक्टेंगल की टोटल बेस है b और हाइट है h, यानी ये इसकी बेस है और ये इस रेक्टेंगल की हाइट है। अब इस रेक्टेंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हम दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे के अमुदन ड्रा करेंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इन दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट है G। और ये G पॉइंट इस रेक्टेंगल का सेंट्राइड पॉइंट, यानी ये इस रेक्टेंगल का सेंट्राइड है और इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। अब इस रेक्टेंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने होंगे। उसमें से पॉइंट नंबर 1 है b/2 एंड h/2 आर विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। अब अगर यहां पर देखें तो रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर 90 डिग्री के हैं, तो किसी भी कॉर्नर से काउंट करें तो हमें सेम डिस्टेंस मिलेगा।
यानी अगर यहां से लेकर यहां तक का काउंट करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा b/2, और अगर यहां से लेकर इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां तक डिस्टेंस मालूम करें तो ये आएगा b/2। इसी तरह अगर इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये आएगा b/2, और इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये भी आएगा b/2, यानी चारों कॉर्नर से सेम डिस्टेंस आएगा। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा h/2, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा h/2। इसी तरह इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस होगा h/2, और इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस भी होगा h/2, यानी रेक्टेंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे राइट साइड का डिस्टेंस b/2, उसी तरह लेफ्ट साइड का डिस्टेंस b/2। इसी तरह हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस h/2, और हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस h/2। यानी ये अगर डिस्टेंस h/2 है तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी h/2 होगा। इसी तरह राइट साइड वाला अगर डिस्टेंस b/2 है तो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस भी b/2 होगा। चूंकि रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर 90 डिग्री के हैं, इसलिए किसी भी कॉर्नर से काउंट करें तो हमें सेम आंसर मिलेगा। यानी अगर इस 90 डिग्री कॉर्नर से इस हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये हमारे पास h/2 आएगा। इसी तरह अगर इस 90 डिग्री कॉर्नर से इस हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये भी हमारे पास h/2 आएगा। अगर इस 90 डिग्री कॉर्नर से इस वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करें तो ये हमारे पास b/2 आएगा। इसी तरह इस 90 डिग्री कॉर्नर से इस वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये हमारे पास आएगा b/2। सेकंड पॉइंट है x एंड y आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इस G पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, वो हमने मालूम करने हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के हिसाब से मालूम करने हैं, ओरिजिन के मुताबिक मालूम करने हैं। ओरिजिन मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ओरिजिन है, और इसके मुताबिक हमने एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, यानी ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी रेक्टेंगल की सूरत में वो हमारे पास होगा b/2। तो इस तरह एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया b/2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस तरह एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया b/2। यानी ये हमारे पास ओरिजिन से लेके वर्टिकल एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन से लेके फिगर के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम एक्स बार भी कहते हैं, और रेक्टेंगल की सूरत में ये हमारे पास होगा b/2, यानी एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b/2। इसी तरह अगर ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा h/2। तो इस तरह y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया h/2। तो हम यहां पर लिख लेंगे y कोऑर्डिनेट या y बार इज इक्वल टू h/2। एंड लास्ट में है एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है बेस इंटू हाइट, यानी b बेस इंटू हाइट।
यानी बेस जो भी हमारे पास है उसकी जितनी भी लेंथ है इनटू हाइट, यानी एक्स एक्सिस से फिगर के टॉप तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो हमारे पास हाइट होगा। तो एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट, यानी बी इंटू एच। यानी रेक्टेंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें ये दो पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने हैं, यानी b/2 एंड h/2 आर विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर एंड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। उसके बाद हमने एरिया मालूम करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है b/h। तो रेक्टेंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें इन दो पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है, यानी b/2 एंड h/2 आर विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है b/h। तो ये पॉइंट्स अगर हमें अच्छी तरह से याद होंगे तो हम रेक्टेंगल का आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जिसमें ये एक रेक्टेंगल है जिसका हमने एरिया मालूम करना है और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है। इस रेक्टेंगल की बेस b है और इस रेक्टेंगल की हाइट h है। ओरिजिन से लेके इस रेक्टेंगल के सेंटर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा b/2, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये b/2 होगा। और ओरिजिन से लेके इस रेक्टेंगल के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये होगा h/2, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा h/2 के। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है b/h, यानी बेस ज़रब हाइट। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और x बार मालूम करने का फार्मूला है b/2, यानी ओरिजिन से लेके इस रेक्टेंगल के सेंटर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा x कोऑर्डिनेट या x बार। तो इसको हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू b/2 और y बार यानी ओरिजिन से लेके इस फिगर के सेंटर तक का वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा, अमूदी फासला होगा, उसको हम कहते हैं y बार या y कोऑर्डिनेट। तो ये होगा h/2। तो इसको हम लिखेंगे h/2। उसके बाद राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल का एरिया और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। तो राइट ट्राइंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम दो एक्सिस ड्रा करेंगे। एक हमारा x एक्सिस है और दूसरा हमारा y एक्सिस है। यहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसे ओरिजिन कहते हैं। तो इस तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद उस राइट ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, जिसको हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा किया। ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं और इस राइट ट्राइंगल की बेस b है और हाइट h है। तो इस राइट ट्राइंगल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे। अब हम इस ट्राइंगल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे।
तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, यानी हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जहां पर दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इस फिगर का सेंट्राइड कहलाएगा और इसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। अब इस ट्राइंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें दो पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1 है b/3 एंड h/3 आर विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। अब अगर हम इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला कॉर्नर 90 डिग्री कॉर्नर है और इस 90 डिग्री कॉर्नर से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा b/3, ये होगा b/3 और उसके बाद है h/3, यानी इस विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। ये 90 डिग्री कॉर्नर है और ये टोटल हाइट हमारे पास h है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा h/3। तो इसको हम लिखेंगे h/3, यानी ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा कि ओरिजिन से इस ट्राइंगल के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे या इसको हम x बार लिखते हैं और इसकी वैल्यू b/3 है। और इसी तरह इस ओरिजिन से इस ट्राइंगल के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम h/3 लिखेंगे और इसको y कोऑर्डिनेट कहेंगे, यानी ये हमारा x कोऑर्डिनेट है b/3 और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है h/3 विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। इस ट्राइंगल की टोटल बेस हमारे पास b है और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से लेके इस फिगर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है b/3 जो कि x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि राइट साइड वाला डिस्टेंस यानी इस फिगर के सेंटर से लेके इस कॉर्नर तक ये राइट साइड वाला डिस्टेंस कितना बचेगा। तो टोटल हमारे पास बेस है b, तो अगर बेस में से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास राइट साइड वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक आएगा b माइनस b/3। इसी तरह ओरिजिन से लेके इस ट्राइंगल के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है 90 डिग्री कॉर्नर से लेके इस फिगर के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है h/3 जिसको y कोऑर्डिनेट कहेंगे। और इसके बाद इस सेंटर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये होगा h माइनस h/3, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास h है और इसमें से ये y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस माइनस कर दें तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास आएगा h माइनस h/3, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा h माइनस h/3, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास है b और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिस्टेंस है b/3, तो राइट साइड पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा b माइनस b/3। इसी तरह ओरिजिन से लेके ये ऊपर वाले कॉर्नर तक हमारे पास टोटल हाइट है h, तो ओरिजिन से लेके इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं y बार और इसकी वैल्यू है h/3 या h/3। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऊपर वाले कॉर्नर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो होगा h माइनस h/3, यानी टोटल डिस्टेंस माइनस y कोऑर्डिनेट, तो ये बाकी हमारे पास बचेगा h माइनस h/3। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है
x coordinate and y coordinate are with respect to origin. यानी इस फिगर का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मालूम करने होंगे। तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी x कोऑर्डिनेट ये भी ओरिजिन के हिसाब से मालूम किया जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये भी ओरिजिन के हिसाब से मालूम किया जाएगा। यानी इसका डिस्टेंस ओरिजिन से नापा जाएगा, यानी ओरिजिन से लेके इस वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास x बार आ जाएगा। यानी ओरिजिन से लेके इस वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसको हम x बार कहेंगे या x कोऑर्डिनेट कहेंगे, और ओरिजिन से लेके इस हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट और ये बराबर होगा h/3 के। तो इस तरह x कोऑर्डिनेट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b/3 x बार या x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू b/3, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिन से लेके इस फिगर के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h/3। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू h/3, यानी ओरिजिन से यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा h/3 के या h/3 के, और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। इसी तरह ओरिजिन से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये होगा x कोऑर्डिनेट और ये बराबर है b/3 के। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू b/3 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू h/3। तो राइट ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो राइट ट्राइंगल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत होगी। यानी हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि b/3 के इक्वल होगी, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि h/3 के इक्वल होगी, और उसके बाद इस राइट ट्राइंगल का हम एरिया मालूम करेंगे जो कि बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी BH/2। अगर ये तीन फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं तो आप इस राइट ट्राइंगल का आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। यानी राइट ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा BH/2 या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका x कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला होगा b/3 एंड y कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला होगा h/3। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करेंगे। ट्राइंगल के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले दो एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल को ड्रा करेंगे और उसके बाद x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो इस ट्राइंगल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, यानी दो एक्सिस जो कि एक दूसरे के वर्टिकल होंगे और इस फिगर के सेंटर से गुजरेंगे वो एक्सिस हम ड्रा करेंगे। उन एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिनमें से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और दूसरा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा।
अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जहां पर दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इस फिगर का सेंट्राइड कहलाएगा और इसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। अब हम इस ट्राइएंगल की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो इस ट्राइएंगल की बेस हमारे पास है बी और इस ट्राइएंगल की हाइट हमारे पास है एच। तो अब हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और ये इक्वल होगा b/2 के। ओरिजिन से लेके इस वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये इक्वल होगा b/2 के, यानी बेस/2, बेस बाय 2। इसी तरह ओरिजिन से लेके इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट और ये h/3 के इक्वल होगा, यानी ओरिजिन से लेके यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट और ये इक्वल होगा h/3 के। तो x कोऑर्डिनेट की हमारे पास वैल्यू आएगी x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू b/2, यानी ओरिजिन से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा x कोऑर्डिनेट के और ये इक्वल होगा b/2 के। ओरिजिन से लेके यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के और ये इक्वल होगा h/3 के, h/3। अब ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक तो हमारे पास आ गया h/3। अब ऊपर हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा, तो ये होगा टोटल हमारे पास इसकी हाइट है h। अगर h में से ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला डिस्टेंस बच जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा ये होगा h माइनस h/3। इस ट्राइएंगल का सेंट्राइड इस ट्राइएंगल की बेस के सेंटर के बिल्कुल ऊपर वाक़ई है, इसीलिए अगर ओरिजिन से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस b/2 होगा तो इस कॉर्नर से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी b/2 होगा। इस तरह इस ट्राइएंगल में x बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होगा b/2 एंड y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होगा h/3। जबकि ट्राइएंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं BH/2, यानी इस ट्राइएंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है BH/2 या BH/2 और इस ट्राइएंगल के x कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला है b/2 और इस ट्राइएंगल के y कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला है h/3। अब हम सेंट्राइड ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, यानी सर्कल का सेंट्राइड मालूम करेंगे। तो सर्कल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हम सबसे पहले दो एक्सिस ड्रा करेंगे जो कि एक दूसरे के वर्टिकल होंगे। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको एक्स एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसको वाई एक्सिस कहेंगे। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम सर्कल को ड्रा करेंगे और उस सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे।
अब फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है जिसके हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे जो कि एक दूसरे के अमूदन होंगे। अब ये एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पॉइंट इस सर्कल का सेंट्राइड कहलाएगा। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है या मरकजी पॉइंट होता है उसी को सर्कल का सेंट्राइड कहते हैं। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक होगा। तो इस सर्कल का टोटल डायामीटर डी है। तो ओरिजिन से लेके इस सर्कल के मिड तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और वो आर के बराबर होगा, यानी इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये हमारे पास इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। अब हम मालूम करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी ओरिजिन से लेके इस सर्कल के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो ओरिजिन से लेके इस सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, यानी टोटल हमारे पास इसका डाया डी है। तो डाय का जो हाफ होता है उसको रेडियस कहेंगे। तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। अब हम इस सर्कल का एरिया मालूम करेंगे। तो सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पर आर रेडियस है, या फिर पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहां पर डी इस सर्कल का डाया है और आर इस सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमें एक्स बार, वाई बार और इस सर्कल का एरिया मालूम करने के फार्मूले आने चाहिए। तो इस तरह सर्कल का हम सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। तो सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर ओवर 4। सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है आर और सर्कल के वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला भी होता है आर, यानी सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। सेंट्राइड ऑफ सेमी सर्कल, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है या हाफ सर्कल है जिसका हमने सेंट्राइड मालूम करना है। सेंट्राइड का मतलब है कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करनी है। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। उसके बाद इस फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जहां पर ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इस सेमी सर्कल का सेंट्राइड कहलाएगा और उसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। इस सेमी सर्कल का टोटल डाया डी है। अगर डाया डी है तो इसका रेडियस आर होगा। रेडियस हमेशा डाय का हाफ होता है, यानी आर इज इक्वल टू डी बाय 2। तो इसका मतलब है कि अगर डाया डी है तो इसका रेडियस आर होगा। ओरिजिन से लेके फिगर के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये इस फिगर के रेडियस के बराबर होगा।
यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद ओरिजिन से फिगर के सेंटर तक, यानी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो अमूदी फासला होगा, इसको y कोऑर्डिनेट कहेंगे और ये इक्वल होगा 4r/3π, यानी y कोऑर्डिनेट इसका फार्मूला होता है 4r/3π। उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया मालूम करेंगे। सेमी सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है πr²/2। एक कंप्लीट सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है πr²। अगर एक कंप्लीट सर्कल हो तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है πr²। r यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो चूंकि ये एक सेमी सर्कल है या हाफ सर्कल है, यानी सर्कल का सिर्फ इतना हिस्सा है, तो इसलिए इस एरिया को भी हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी सेमी सर्कल का एरिया होगा πr²/2। तो इस फार्मूला की मदद से सेमी सर्कल का एरिया मालूम कर लिया जाएगा। तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम कर लेंगे और एरिया भी मालूम कर लेंगे, तो हम आसानी के साथ इस फिगर का सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। फुल सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है πr²/2। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये सेमी सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला बन जाएगा, यानी कंप्लीट सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है πr² या πd²/4। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये सेमी सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला हो जाएगा πr²/2 या फिर πd²/8। यानी जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 ये हो जाएगा πd²/8। πd²/8। तो सेमी सर्कल का x बार की वैल्यू होती है ओरिजिन से लेके फिगर के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का फासला ये सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो इसलिए सेमी सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी r, यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। और ओरिजिन से लेके इस फिगर के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होगा, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट। इसका फार्मूला होता है 4r/3π। 4r/3π। उसके बाद है सेंट्राइड ऑफ क्वार्टर सर्कल, यानी क्वार्टर सर्कल का सेंट्राइड। क्वार्टर सर्कल कहते हैं चौथाई सर्कल को, यानी सर्कल के चौथे हिस्से को। फर्ज करें कि ये एक सर्कल है और इसको हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो ये इस सर्कल का जो एक हिस्सा बनेगा, ये इसका चौथाई हिस्सा है, यानी एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। यानी सर्कल के 4 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें तो इसका जो एक हिस्सा होगा वो चौथाई सर्कल कहलाएगा, उसको हम क्वार्टर सर्कल कहेंगे। तो अभी हम इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्राइड मालूम करेंगे।
सेंट्राइड का मतलब है कि इस क्वार्टर सर्कल का हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मालूम करने के लिए सबसे पहले हम दो रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे, जिनमें से एक x एक्सिस होगा और दूसरा y एक्सिस होगा। ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जिस मकाम पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। अब यहां पर हम ये सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और उसके बाद उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल का डाया d होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d होगा और इसका रेडियस r होता है, यानी सर्कल के सेंटर से लेके इसके बाहर वाले पॉइंट तक का रेडियस r होता है, और इसकी वैल्यू r होगी। तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम r कहेंगे, यानी रेडियस कहेंगे। अब हमने इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्राइड मालूम करना है। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम दो सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रा करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस होगा और दूसरा वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस होगा। दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्राइड कहलाएगा। ये हमने दो सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रा कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल एक्सिस और दूसरा वर्टिकल सिमेट्रिकल एक्सिस। ये दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्राइड कहलाएगा और उसको हम G से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने इस सेंट्राइड की पोजीशन मालूम करनी है कि ये सेंट्राइड या ये इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली तौर पर कितने डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से वर्टिकली तौर पर कितने डिस्टेंस पे है। तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये होता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, और ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये भी होगा 4r/3 पाई। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको x बार कहेंगे और ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम y कोऑर्डिनेट कहेंगे या y बार कहेंगे। ये हमारा y बार की वैल्यू होगी और ये x बार की वैल्यू होगी, यानी x बार इज इक्वल टू 4r/3 पाई एंड y बार इज इक्वल टू 4r/3 पाई। तो यहां पर x बार की वैल्यू हम लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई और y कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई। तो ये तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करने के फार्मूले आ गए। अब हमने इस क्वार्टर सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला मालूम करने का फार्मूला लिखेंगे। एक कंप्लीट सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर ओवर 4। जबकि हाफ सर्कल का अगर तो ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है, यानी सर्कल एक कंप्लीट है, और अगर हाफ सर्कल हो तो उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। यानी एक कंप्लीट सर्कल के एरिया को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा, या फिर पाई डी स्क्वायर ओवर। अब इसको पाई डी स्क्वायर को जब हम मजीद दो हिस्सों पे डिवाइड करेंगे,
2 पे डिवाइड करेंगे तो ये पाई डी स्क्वायर ओवर 8 हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है क्वार्टर सर्कल का एरिया, यानी चौथाई सर्कल का एरिया, यानी एक सर्कल के चौथे हिस्से का एरिया मालूम करना है। तो इसका फार्मूला होता है, यानी ये हमारे पास एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 4, यानी हाफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर ओवर 2, और इसको अगर हाफ सर्कल को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये पाई आर स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा, यानी 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ओवर 4। या फिर तो क्वार्टर सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 या पाई डी स्क्वायर ओवर 16, पाई आर स्क्वायर ओवर 4 या फिर पाई डी स्क्वायर ओवर 16, यानी क्वार्टर सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 या फिर पाई डी स्क्वायर। अगर तो डाया दिया गया है तो या तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लें तो ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर रेडियस है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर डाया दिया गया हो तो ये फार्मूला लगा देंगे पाई डी स्क्वायर ओवर 16। उसके बाद ओरिजिन से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, और ये इक्वल होता है 4r ओवर 3 पाई के, 4r ओवर 3 पाई के। और इसी तरह ओरिजिन से लेके यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू भी है 4r ओवर 3 पाई, 4r ओवर 3 पाई। तो इसी तरह अगर हमें इन 6 मुख्तलिफ फिगर्स के फार्मूले अच्छी तरह से याद हो गए, यानी इनका एरिया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने के फार्मूले अच्छी तरह से याद हो गए, तो हम किसी भी फिगर का आसानी के साथ सेंट्राइड मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको सही तरह से समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स के खाने में लिखें। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।